हाय एवरीवन। प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट, इसको इंग्लिश में सबसेट बोला जाता है, हिंदी में उपसमुच्चय। या तो उपसमुच्चय का प्रतीक लगाना है या नाट सबसेट का प्रतीक लगाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2, 3, 4। इसको मान लें अगर ए, तो ए के अवयव बी में पूरे समाहित होने चाहिए। मतलब ए में जितने अवयव हैं ये बी में होने चाहिए हर हाल में, भले ही बी के अवयव इसमें ना हो। जैसे इसमें 2, 3, 4 है और बी में भी 2, 3, 4 है, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। इसके लिए ये बात कोई मैटर नहीं करता है कि इसमें का जो अवयव हैं पूरे वो पूरे ए में हों। ओके, इसके ए के अवयव बी में होने चाहिए तब जाके ये सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी सी। अब यहाँ पे इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए बी सी बी का सबसेट है या नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पे बी सी डी है, बी सी तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पे डी है, यहाँ का ए इसमें नहीं है। अगर ए इसमें रहता, ये डी इसमें नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें का तीनों अवयव जब इसमें रहता तो ये सबसेट होता। तो नहीं है तो क्या कहेंगे, सबसेट नहीं है। ओके, थर्ड है यक्ष संबंधी यक्ष आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ओके, ये स्टेटमेंट 1 है। और स्टेटमेंट 2 है यक्ष संबंधी यक्ष आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ये कह रहा है कि क्लास 11 का विद्यार्थी है और ये कह रहा है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो हम किसी भी स्कूल में पढ़ें तो उस स्कूल के विद्यार्थी तो होंगे ही, साथ में उस स्कूल के जिस क्लास में पढ़ेंगे उस का भी विद्यार्थी होंगे। तो ये क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। ओके, फोर्थ है यक्ष संबंधी यक्ष किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। फोर्थ का स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि किसी भी समतल में स्थित एक वृत्त है, बस ये कह रहा है कि हाँ वृत्त है। दूसरा इसका स्टेटमेंट है एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। एक समान समतल है और उसमें एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो बी वाला है, अगर ये ए में रहता तब तो बी को शूट करता क्योंकि उसके अंडर में आता, लेकिन बी क्या है, ये 1 इकाई का बात कर दिया और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या कहेगा, नॉट सबसेट होगा। यक्ष संबंधी यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और यक्ष संबंधी यक्ष किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो आयत और त्रिभुज एक जैसे हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, तो ये सबसे नहीं होगा। 6 है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और यक्ष संबंधी यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज हैं, तो दोनों त्रिभुज हैं तो क्या होंगे, सबसेट हो सकते हैं। हो सकते हैं नहीं होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है उसमें ये त्रिभुज आ जाएगा। 7वां है यक्ष संबंधी यक्ष एक समप्राकृत संख्या है। यक्ष संबंधी यक्ष एक समप्राकृतिक संख्या है और इसका स्टेटमेंट 2 है यक्ष संबंधी यक्ष एक पूर्णांक है। तो जो समप्राकृतिक संख्या होती है क्या वो पूर्णांक नहीं होती, पूर्णांक होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य, जांच करना है। पहला क्वेश्चन है ए बी नॉट सबसेट बी सी ए। तो देखिए इसमें ए बी जो है स्टेटमेंट ए में, मान लीजिए ये ए है तो ए में जो ए बी है वो बी में ए बी है क्या, है ना, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसेट नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसको लिखेंगे असत्य है। ओके, क्योंकि इसमें ए बी है। अब दूसरा है ए ई सबसेट है, यक्ष संबंधी यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ए ई अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है या नहीं है ना, और ये भी कह रहा है कि सबसेट है, तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सत्य है।
थर्ड है 1 2 3, सबसेट है 1 3 5 के। मैंने बताया था कि जो ए होता है उसके सारे अवयव बी में होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि बी के अवयव पूरे ए में हों, लेकिन ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए। तो ए के कितने अवयव बी में हैं? ओनली 1। तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सबसेट है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ए सबसेट है ए बी सी का। मैंने बताया कि जो ए के अवयव होते हैं वो बी में पूरे होने चाहिए। तो ए का एक ही अवयव है जो भी ए है, और बी में 3 अवयव हैं लेकिन उसमें ए है। तो क्या हो जाएगा? ये सत्य है क्योंकि ये सबसेट बोला है। अब यहाँ पे ए दिया है बिलोंग टू ए बी सी। क्या ए बिलोंग टू ए बी सी है? मतलब ये है कि जो ए है वो ए बी दूसरे कथन में है क्या? तो कहेंगे हाँ सही है, सत्य होगा। छठा है यक संबंधी यक संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, तो सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 2 और 4 होगी। सबसेट है यक संबंधी यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 2 से विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है। तो कहेंगे ये कथन सत्य है क्योंकि बोला है सबसेट है। ओके।